सबसे बड़ी बात कि वाम दल जो सरकार का हिस्सा हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा विचार लेना, हमारा पक्ष जानना जरूरी है। भले हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो, लेकिन हमारा पक्ष जानना होगा। नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार अपने कार्यशैली में, अपने क्रियाकलापों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाल फिलहाल में एक बार फिर से ये बात चर्चा में आने लगी है कि जैसे 2015 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार परेशान होने लगे थे लालू प्रसाद के फैसलों को लेकर के, राबड़ी देवी के फैसलों को लेकर के और लालू परिवार के फैसलों को लेकर के उन पर बोझ बढ़ता जा रहा था। जैसा कि उन्होंने कहा भी था, जो कहा जाता है कि बैकबोन वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब हम खबरें कर रहे थे कि पार्टी के भीतर गुटबाजी हो रही है, तो नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह को इस अवस्था में भी पार्टी के कार्यालय में बुला करके बैठाना शुरू कर दिया, आग्रह किया और वशिष्ठ नारायण सिंह बैठ करके मीडिया के सामने भी बात करने लगे और सब कुछ ठीक होने का एक प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसको लेकर के जो चीज़ें गड़बड़ा रही थी दूसरे स्तर पे, उसे समेटने का कोशिश किया। लेकिन नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह आपका भारत लाइव है और यहाँ खबरों को हम आपके लिए और आपसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको लेकर के आते हैं। बिहार की राजनीति कितना आपको प्रभावित करती है और बिहार की राजनीति में सरकार को लेकर के, विपक्ष को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। ऐसी ही एक खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं अंदर की बात में। अंदर की बात इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि नीतीश कुमार पर अगर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बढ़ा, आप जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार स्वच्छंद रूप से सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जब स्क्रू थोड़ा सा भी टाइट होता है तो नीतीश कुमार सरकार से ही अपने आप को अलग कर लेते हैं या फिर उस गठबंधन से भी अलग कर लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ, जब नीतीश कुमार पर दबाव पड़ा है तब वो गठबंधन से बाहर हो गए हैं। हालांकि सरकार फिर से उनकी ही बनी है, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार अपने कार्यशैली में, अपने क्रियाकलापों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाल फिलहाल में एक बार फिर से ये बात चर्चा में आने लगी है कि जैसे 2015 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार परेशान होने लगे थे लालू प्रसाद के फैसलों को लेकर के, राबड़ी देवी के फैसलों को लेकर के और लालू परिवार के फैसलों को लेकर के उन पर बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसा कि उन्होंने कहा भी था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी बीच में तेजस्वी यादव को लेकर के एक मामला आ गया और नीतीश कुमार के लिए रोने को थे ही, तब तक आँख ही खोदा गया और नीतीश कुमार जरा भी देर किए हुए 2017 में फिर से एनडीए में चले गए। लेकिन अब उसकी स्थितियां बहुत ही कम हैं, वो बहुत रास्ता संकरा हो गया है जिसमें नीतीश कुमार का अंदर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आखिर होगा क्या? नीतीश कुमार विभिन्न जो अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग रास्ते हैं, उन सब पर विचार कर रहे हैं और इसी विचार के तहत चाहे जितना भी विजय कुमार चौधरी कह लें, अशोक चौधरी कह लें या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह कह लें कि ये सामान्य सी मुलाकात है, लेकिन नीतीश कुमार बेंगलोर से लौटने के बाद जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार भीतर से काफ़ी परेशान है। इंसान दो ही स्थिति में हंसता है, या तो बहुत ज़्यादा दुख हो कि रोते रोते हंसना शुरू कर दे, या फिर हंसने की वजह नहीं खोज रहा हो और ना उसके पास कोई दूसरा रास्ता हो जिससे वो अपने दर्द को छिपा सके, तो हंस करके अपने दर्द को झेलने की कोशिश करता है, लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार जब बेंगलोर से लौटे उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं चली थी और इन चर्चाओं के पीछे और भी कई चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार अचानक से उठते हैं, विजय कुमार चौधरी के आवास पर चले जाते हैं, 20 मिनट वहाँ बैठते हैं, उसके बाद विजय कुमार चौधरी आते हैं और आकर के वो मणिपुर की घटना पर चर्चा शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ से चलते रहता है, तब तक वहाँ से निकल करके नीतीश कुमार सीधे वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले अशोक चौधरी के घर पर पहुँचते हैं और अशोक चौधरी से बातचीत होकर के फिर वहाँ से वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर। वशिष्ठ नारायण सिंह को जदयू का संकट मोचन कहा गया है। अक्सर जब भी जनता दल यूनाइटेड
किसी फेर में पड़ती है, गठबंधन के अंदर में, संगठन के अंदर या पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई झमेला होता है या किसी को समझाने की ज़रूरत होती है तो सीधे विश्वामित्र की तरह आ जाते हैं और आकर के लोगों को समझाने लगते हैं। जदयू के विश्वामित्र और जो कहा जाता है कि बैकबोन वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब हम खबरें कर रहे थे कि पार्टी के भीतर गुटबाजी हो रही है तो नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह को इस अवस्था में भी पार्टी के कार्यालय में बुला करके बैठाना शुरू कर दिया, आग्रह किया और वशिष्ठ नारायण सिंह बैठ करके मीडिया के सामने भी बात करने लगे और सब कुछ ठीक होने का एक प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसको लेकर के जो चीज़ें गड़बड़ा रही थी दूसरे स्तर पे उसे समेटने का कोशिश किया। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में एक चर्चा ये छिड़ गई कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या कुछ होना है इसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अब तक अपनी जुबान नहीं खोली है। ये कहां से शुरू हुआ और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, आपको याद होगा 2019 का वो चुनाव जो लोकसभा में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़के 17 में से 16 सीट जीत करके आए थे, और जब नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और नीतीश कुमार की बात नहीं मानी तो बिहार आते ही उन्होंने दूसरे ही दिन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को, एक भी विधायक को, एक भी एमएलसी को मंत्री नहीं बनाया, अपने खेमे से 5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। नीतीश कुमार इस तरह से जवाब देते हैं और नीतीश कुमार से यदि कोई सवाल पूछे, दबाव डालना शुरू करे तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि जब 23 जून को बिहार में बैठक हो रही थी तो उस बैठक में नीतीश कुमार के साथ जब दोनों राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक साथ आए और साथ में वहाँ 2-3 लोग और खड़े थे, अखिलेश सिंह खड़े थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ खड़े थे। उसी में बातों में ही ये बात काफ़ी वायरल हुआ, वीडियो इसकी कई देखा होगा आपने, लगातार इस पर चर्चाएं शुरू हो गई थी और यही वो कारण था, यहाँ से सुगबुगाहट शुरू हुई मंत्रिमंडल विस्तार की। राहुल गांधी ने पूछ दिया नीतीश कुमार से कि मंत्रिमंडल विस्तार कब करते हैं, अभी वो सोच ही रहे थे कुछ कहें, उससे पहले अखिलेश सिंह ने 2 कहा और यहाँ से बात जो है वो शुरू हो गई। इसके बाद जब नीतीश कुमार से कांग्रेस के लोग मिलते हैं, नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलते हैं, तो ये चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बात नहीं की है। अब आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद से मिले, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात मान ली जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी बातें सामने निकल करके आ रही हैं जिसमें नीतीश कुमार को यदि लालू प्रसाद ने दबाव डाला तो क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति नहीं करते हैं और न ही दबाव में सत्ता चलाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो मंत्रिमंडल में आपने देखा होगा अक्सर कि ललन सिंह की इधर नज़दीकियाँ राष्ट्रीय जनता दल से होने की बात और चर्चा खूब हो रही थी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने, तेजस्वी यादव के साथ घूमना, लालू परिवार के साथ उनके संबंध, ये सब कुछ बड़ा नज़दीकी नज़र आ रहे थे, जो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। अब इन सारी चर्चाओं में फिर से एक बार अशोक चौधरी आ गए हैं, विजय कुमार चौधरी आ गए हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह आ गए हैं। संजय झा तो ऑलरेडी पहले से हैं, वो दोनों खेमे में हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें 2-3 बातें नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही कठिन है जिस पर फैसला ले लें। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दबाव है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में राजपूत कोटे से ऐसे 2 नाम सामने आ रहे हैं जिस पर नीतीश कुमार को आपत्ति है और नीतीश कुमार स्वीकार भी नहीं करेंगे। पहला नाम है सुधाकर सिंह का, जिन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था नीतीश कुमार के साथ 36 के आंकड़े के चलते। तो वहीं सुनील सिंह का नाम भी आ रहा है राजपूत कोटे से, जो कि बिस्कुमान वाले सुनील सिंह, जिनको लेकर के कहा जाता है कि लालू प्रसाद परिवार से उनके बहुत से संबंध हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने एक तरह समझिए कि पैचअप भी कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे लोगों को जो नीतीश कुमार के विषय में कुछ बोल दें माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए अगर उनका नाम आता है तो वहाँ नीतीश कुमार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार से बेहतर उनका पूरे मंत्रिपरिषद को ही भंग कर देने से होगा।
इसके अलावे भूमिहार कोटे से जो हटाए गए थे उसमें से अनंत सिंह के किसी भी रिश्तेदार, किसी संबंधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वहीं कार्तिक सिंह जो कि मंत्री थे, कानून मंत्री, और उसी समय में उन पर वो मामला भी सामने आया था, इस्तीफा दिए थे, अब उनके भी शामिल होने की बात की जा रही है। यहाँ भी नीतीश कुमार समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के तरफ से अगर कुछ कहा गया इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो नीतीश कुमार की टीम यही कह रही है कि हमें तो पता नहीं है, आप लोग खबर चला रहे हैं, अब हमको नहीं पता है कि कहाँ से ये अफवाह उड़ी है। यानी कि इसको पूरी तरह से अफवाह बताना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी बहुत कुछ पेंच फंसा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जब से ये सरकार बनी है पिछले साल अगस्त में, तब से हर 2 महीने पर मंत्रिमंडल विस्तार की और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं बड़ी तेज हो जाती हैं, फिर उस पर विराम लग जाता है और पिछले 1 साल से लगभग यही चल रहा है। आगे भी संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि चलेगा। इसके बाद लालू में नीतीश की मुलाकात के कारण बताया गया कि जो नाराजगी थी उसे दूर करने और सवर्णों को उनका उचित भागीदारी देने के लिए दबाव बढ़ रहा है लालू प्रसाद पर। तो वहीं तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये मामला सलट जाए और इसी मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन ये बातें पूरी तरह से निरस्त कर दिया दोनों ही खेमे ने। इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल का जो नाम है, वक्त है, वो सारी चीज़ें भले ही सरकार में बैठे नीतीश कुमार को नहीं पता हो, लेकिन मीडिया ने वो सारा चीज़ बता दिया, वक्त भी बता दिया, नाम भी बता दिया, उसके अलावे कौन शामिल होंगे, किस कोटे से कितने लोग होंगे, ये सारी बातें मीडिया ने रख दिया है सामने। लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ अगर रखते हैं तो जिस तरह से पटना से लेकर के दिल्ली तक में इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने नेताओं को परेशान कर दिया है, उनकी दौड़ दिल्ली से लेकर के पटना तक हो रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार वाला मुद्दा कितना ज़्यादा अहम है। एक तरफ जहां आपको याद होगा किसी मंत्रिमंडल विस्तार की पहली चर्चा के विषय में और पहली चर्चा के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में तल्खियाँ बढ़ी थी। इतना ही नहीं, जब भी इस तरह की चर्चा उठती है तो खेमों में आपसी सामंजस्य की कमी नज़र आती है और इस बात को और ज़्यादा हवा दिया जाता है। हो सकता है कि इससे किन्हीं लोगों का फ़ायदा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वाम दल जो सरकार का हिस्सा हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा विचार लेना, हमारा पक्ष जानना जरूरी है। भले हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हों, लेकिन हमारा पक्ष जानना होगा। भीतर में जो बातें चल रही है और अंदर की जो बात हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जैसा कोई भी बात तभी संभव होगा, तभी वो बात पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी जब नीतीश कुमार इसकी घोषणा करेंगे। नीतीश कुमार इन विषयों पर खुद ही उन्हें नहीं पता है, बार बार कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, और अगर ऐसा है भी, दबाव भी बन रहा है, तो ये दबाव महागठबंधन सरकार के लिए कहीं से ठीक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद या किसी और का दबाव बनता है, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ फिनिश। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी, उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमने ली है, उसे हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।